छुई मुई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी या आंसू हूँ कोई, कैसी घड़ी ये आई मुझ पे जुदाई की। अब ये नौकरी वोकरी के चक्कर छोड़ दो। तुम्हारी शादी मेरे भाई शकील से होने जा रही है और हमारे घर की रिवायत है, औरतें काम नहीं करती हमारे यहाँ, सिर्फ घर गृहस्थी संभालती हैं बस। खलील भाई, मेरे लिए अभी ये नौकरी करना बहुत जरूरी है। शादी का मामला है, मुझे शादी की 10 तैयारियां करनी है और तैयारियां करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। तो अगर नौकरी नहीं करूंगी तो पैसे कहाँ से आएंगे मेरे पास? ये तुम्हारा चेक संभाल। भीख में दी गई रकम कबूल करना मेरी शान के खिलाफ है और मैं ऐसा नहीं कर सकती। और ये मत समझना कि मेरे हाथ खाली हैं। अब भी मेरा अपना मेरे पास बहुत कुछ है। रोको अम्मा, मैं समझाता हूँ इसे। देख मेरे भाई, ये जो बीवी होती है ना, इसे हमेशा जूते की नोक पे रखना चाहिए, वरना ये सर पे चढ़ के नाचने लगती है। गुलशन को अभी से काबू कर लो, वरना तुमसे ऐसे ऐसे काम कराएगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। हाँ चलो शुक्र है फना से मेरी मुलाकात तो हुई। वो बड़ी चालाकी से अब्बा की नजरों से छुपकर साथ की मदद से मेरे पास पहुंच गई। इससे मिलकर दिल हल्का हो गया। लेकिन मैं यहाँ कब तक बैठी रहूंगी? मुझे अम्मा की बहुत याद आ रही है। अब्बा की जगह अगर वो होती तो मेरे दर्द को महसूस करती। और सबसे बड़ी बात, वो मुझ पर कभी शक नहीं करती जिस तरह अब्बा मुझ पर शक कर रहे हैं। अम्मा, क्या हो गया? कब तक ऐसे उदास बैठी रहोगी? खाना वाना नहीं खाना? नहीं भाई, मुझे कोई खाना नहीं खाना। पेट भर गया है मेरा शकील की बातों से। जाओ खुद जाके खाना खा लो, मेरे सर पे सवार मत हो। अम्मा कैसी बातें कर रही हो? तुम खाना नहीं खाओगी तो मैं कैसे खाना खा सकता हूँ? भला तुम्हारे होते हुए मैं तुम्हें देखता रहूं और खाना खा लूं, कैसे निवाला उतरेगा मेरे गले से? वाह भाई वाह, अपनी माँ को बेवकूफ समझते हो हैं? तुम्हारी चालाकियों को ना अच्छी तरह समझती हूँ मैं खलील। रोज तो तुम अपनी बेगम के साथ खाना खाते हो। आज उसने 4 बातें क्या सुना दी, आ गए माँ को मक्खन लगाने। लेकिन बेटा, मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आने वाली नहीं हूँ। अम्मा तुम हमेशा मुझे गलत समझती हो। बात सुनो, क्या सही है क्या गलत सब पता है मुझे। जाओ जाके बैठो अपनी बीवी के पास और करो उसकी खिदमतें, मेरे मुंह ना लगो। एक वो पागल। ये मुझे आज क्या हो गया? मैं गुलशन की इतनी हिमायत क्यों कर रहा हूं? कहीं मुझे उससे मोहब्बत तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे गुलशन से बिल्कुल मोहब्बत नहीं हो सकती।
मेरे दिल में सिर्फ मेहरू है और मेहरू मेरे दिल से कभी भी नहीं निकल सकती। मैं तो बस इंसानियत की खातिर अपनी से लड़ रहा था कि अगर गुलशन से मेरी शादी हो रही है और वो इस घर में आ रही है तो मैं उसके साथ वैसा सलूक नहीं होने दूंगा जैसा ये लोग भाभी को करते हैं। मैं भाभी की तरह अपनी होने वाली बीवी गुलशन को जिंदगी नहीं गुजारने दूंगा। मैं बिल्कुल खलील भाई की तरह नहीं बन सकता। यार राशिद भाई, एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे? बोल, क्या बात है? यार क्या ये किचन का काम भी क्या तुम ही संभालोगे? कम से कम जिले उमा के हाथ से अच्छा खाना खाने को तो मिलता था। हर वक्त तुझे खाना खाने की जरूरत है भाई, ऐसे तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है ना। काम में आपकी बिल्कुल भी तवज्जो नहीं है और उधर जमील साहब है फोन पे फोन कर रहे हैं। करने दे फोन, जब मेरा दिल चाहेगा बात कर लूंगा उससे। कौन सी क़यामत आ रही है उसके ऊपर? बात क्यों रुक गया? दबाना। हर वक्त खाने का दम नहीं हाथों में। यार गुस्सा क्यों करते हो यार राशिद भाई? ऐसे ही बोल रहा था मैं तो। खाना दे दिया भाई, कितनी दफा लेके गया हूँ खाना, पर वो खाने के लिए तैयार ही नहीं है। लेके जा, खाना मैंने भिजवाया। देखता हूँ कैसे जा। ठीक है भाई, एक बार और ले जाता हूँ। हाँ हो जाएगा। हाँ भेज देना भाभी को, हो जाएगा सामान। अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ। अम्मा कहाँ जा रही हो? तुम्हें मेरे जाने आने पर भी एतराज है क्या? मैं कहीं भी जाऊं तुम्हें इससे मतलब? अम्मा गुस्सा ना करो, मैं वैसे ही पूछ रहा था कि कहाँ जा रही हो। अरे कहीं नहीं भाई, अपने शकील के पास जा रही हूँ। मुझे पता है मुझसे गलती हो गई, मैंने उसे तुम्हारे सामने बुला लिया और बात कर ली, तभी तो वो गुस्सा होकर चला गया। अम्मा नाराजगी जरा रोको और मेरी बात सुन लो। एक तो शकील वहाँ नहीं है, शकील अंदर गया है। दूसरी बात ये कि वो इस वक्त अकेले रहना चाहता है, उससे बात मत करो, वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा। तो कैसे नहीं मानेगा? मैं माँ हूँ उसकी। शादी से पहले भी वो मेरे कहने के मुताबिक चलता था और शादी के बाद भी चलेगा। अम्मा मैंने उसे समझाने की कोशिश की है, वो अभी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। और तुमने खाया पिया भी नहीं है। अम्मा मेरे साथ बैठ के खाना खा लो, फिर बात कर लेना शकील से। भैया तुम अपना खाना ना अपने पास रखो, मुझे नहीं खाना है। पहले मैं शकील से बात कर लूं, सारे काम बाद में हो जाएंगे। ये अगर मुझे फिक्र है ना तो अपने शकील की है, और किसी की कोई फिक्र नहीं है मुझे। हाँ मैंने तुम्हें समझाना था, जो कहना था कह दिया। अब आगे तुम्हारी मर्जी है, तुम अपनी मर्जी की मालिक हो, जो करना है करो। खलील तुम एक ही बात कहने जा रहे हो, नहीं मानेगा नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? कभी तो मुंह से अच्छे अल्फाज निकाल लिया करो। तो तुम्हारी बीवी बैठी है ना मेरी खुशियों को ग्रहण लगाने के लिए, पहले उसे जाके समझाओ। करती हूँ जाके शकील से बात, कैसे नहीं मानेगा मैं भी देखती हूँ। शकील शकील, ये अम्मा सेबी के पीछे क्यों पड़ गई है? अल्लाह करे जिले उमर खाना खा ले, मुझे इसकी बहुत फिक्र लगी रहती है, लेकिन क्या करूं, मेरी बात भी तो नहीं सुनती। इसी वजह से मैं मजबूर हो गया हूं उसे घर में कैद करने के लिए। बस मैं उसकी भलाई के लिए कुछ कर रहा हूं।
काश वो मुझको समझ सकती। जिले उमा, जिले उमा। खाना खाओ। मुझे खाना नहीं खाना। देखो खाना खा लो, राशिद भाई ने भेजा। तो बता दो उन्हें जाकर मुझे खाना नहीं खाना। देखो जिले उमा, अगर खाना नहीं खाओगी तो राशिद भाई मुझे फिर बातें सुनाएंगे कि मैं उनका कोई भी काम सही से नहीं करता। उन्हें जाके कह दो कि जिलोमा खाना नहीं खा रही। चले जाओ यहाँ से, जाके मेरे अब्बा की गुलामी करो जो तुम्हें सारी जिंदगी करनी है। ठीक है, जा रहा हूँ, मगर ये खाना ही रखा है, भूख लगे तो खा लेना। नहीं, मैं ये खाना नहीं खाऊंगी। सिलोमा हिम्मत कर, जुल्म के खिलाफ डटी रहे, मुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। जमील साहब की कॉल, क्या जवाब दूं इन्हें? अस्सलाम वालेकुम जमील साहब, कैसे हैं सर? हाँ मैं खैरियत से हूँ, बस ज़रा एक काम में उलझा हुआ था इसलिए आपकी तरफ आ नहीं सका। नहीं आप बेफिक्र रहें, मैंने अपने बंदे लगाए हुए हैं आपके काम के लिए, वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप फिक्र नहीं करें बिल्कुल, मेरे न आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चले ठीक है, मैं 1-2 दिन में चक्कर लगाता हूँ, लेकिन अपने काम से आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आपके सारे काम हो जाएंगे जी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जमील साहब को तो तसल्ली दे दी, लेकिन ये जिले उमा इसने मुझे परेशान करके रख दिया है। जल्द से इससे रवाना करूं, और ये बोला अब तक क्यों नहीं आया? फोन भी नहीं उठा रहा है। जेमी, आपने बुलाया था, कोई काम है? बेटा कोई काम होगा तो बुलाऊंगी, वैसे नहीं बुला सकती तुझे। मुझे तो अपने बेटे का बस चांद चेहरा देखना था। अरे देख तो जरा कितना गुस्सा है तेरे चेहरे पे। ऐसी कोई बात नहीं है। सब समझती हूँ, माँ हूँ मैं तुम्हारी। अभी अगर तो आपने मुझे यहाँ ये कहने के लिए बुलाया कि मैं आपकी बात मानूं, तो मैं आपसे माजरत करता हूँ। ऐसा नहीं कर सकता, मैं किसी भी लड़की पे जुल्म नहीं कर सकता और ना ही बर्दाश्त कर सकता। नहीं बेटा, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि तू गुलशन पर जुल्म कर, बस मैं तो ये कह रही हूँ कि उसे अपनी मुट्ठी में रखना, ज़ेबी के नक्शे कदम पे ना चलने देना। ठीक है, समझ गया। ये लड़का तो पूरी बात ही नहीं सुनता मेरी, जहाँ बात करूँ कहता चलता हूँ। कैसे बात करूँ इससे? हद कर दी इस लड़के ने भी। अच्छा, कल शाम की फ्लाइट है। गुड, मैं तुम्हारा बहुत शिद्दत से इंतजार कर रही हूँ। थैंक गॉड बेटा, तुमने और टाइम नहीं मांगा। चलो ठीक है, बस पहुंचो जल्दी। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज।
अरे उफ़ो, मोबाइल कहाँ चला गया है? ओह गॉड, अब देखो मोबाइल अंदर भूल गई हूँ। अब अगर मेहरू की कॉल आएगी तो क्या करूंगी, कैसे बात करूंगी उससे? क्या हो गया है मेरे दिमाग को? अंदर देखती हूँ। चुप हो जाए। ये क्या हालत बनाई हुई तुमने? आपको इससे मतलब? आपके तो सारे काम ठीक हो रहे हैं। क्या बच्चों जैसी जिद लगा के बैठी हो? खाना क्यों नहीं खा रही हो? जिद आप कर रहे हैं अब्बा। आपने मुझ पर पहरे लगा दिए। बेटा मैंने ये सब कुछ तुम्हारी हिफाजत के लिए तो किया है। मैं अपनी हिफाजत करना जानती हूँ। मेरे लिए क्या सही है क्या गलत मुझे पता है। तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें इस दुनिया का कुछ नहीं पता, ना तुम यहाँ के माहौल के बारे में जानती हो। मैं तुमसे कहता था कि तुम पर्दे में रहा करो और पर्दे में घर से बाहर निकला करो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी और अपनी उस सहेली के साथ मिलकर उस लड़के के साथ। बस करें अब्बा, आप मुझ पर शक ना करें। मैं आपको 1000 मर्तबा कह चुकी हूँ मेरा उस लड़के से कोई ताल्लुक नहीं है। वो लड़का मेरे पीछे खुद पड़ा हुआ है। आपको मेरी बात का बिल्कुल यकीन नहीं है। आपको मेरा साथ देने के बजाय मुझ पर शक कर रहे हैं। बेटा मैं और क्या करूं? चल चल छोड़, ये बाद में तय कर लेंगे कौन सही कौन गलत। चल मेरे बच्चा अब खाना खा ले, बैठ शाम बैठ खाना। मुझे भूख नहीं है। ये क्या हरकत है? तू खाने को ठुकरा रही है? जिल्ले हुमा, अब तू मर भी जाएगी ना, इस घर से बाहर नहीं निकलेगी। चाहे तू भूखी रहे चाहे कुछ भी कर, इस घर से बाहर मैं नहीं निकलने दूंगा तुझे। समझ गई तू? चोरी कर रहे थे तुम? नहीं, मैं तो वो बुआ बुआ। अरे बेगम साहिबा बात तो सुने मेरी। अभी मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करती हूँ। बुआ